मैं अपना परिचय दे दूं। मैं चेतन शर्मा, अभिनव भारत पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री सतपाल फोत्रा जी, अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। मिसेज ममता झा पार्टी की महामंत्री हैं राष्ट्रीय। श्रीमती चित्रा दलाल पार्टी की उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आपका आगामी जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिनव भारत पार्टी की स्थापना जो है वो 27 सितंबर 2022 को, वैसे तो इसकी स्थापना 18 जून को की गई, लेकिन हमको जो इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ वो हुआ 27 सितंबर 2022 में। ये पार्टी जो है ये पूर्णतः सावरकर जी की विचारधारा को लेकर चल रही है पूरे देश में, और 2 साल में हमने सिर्फ इस पे संगठन जोड़ने का काम किया विभिन्न विभिन्न राज्यों में। और 4 अक्टूबर 2024 को अखिल भारत हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग पे हमने इसका पहला अधिवेशन किया था, जिसमें हमने कार्यकारिणी का गठन किया और जिसमें कि मुझे पूरी की पूरी राष्ट्र की कार्यकारिणी ने अध्यक्ष के रूप में इसमें दायित्व दिया है। तो अभी ये तो मैंने आपको अभिनव भारत का इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी का जो मुद्दा है वो ये है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा था वो ये था कि एक तो हम आज पहली बार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब से हमने पार्टी की घोषणा करी है, हम पहली बार, आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के अंदर ये जो हम कर रहे हैं। और इसको करने का मुख्य कारण ये था कि अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता तक, कि अभिनव भारत पार्टी जो है वो आगामी विधानसभा में 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है। और हम पूरा चुनाव जो है दिल्ली की जनता के सहयोग से लड़ने वाले हैं। और इसके माध्यम से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभिनव भारत पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर 4थे नंबर की पार्टी बन के आई है। हम पहली, दूसरी, तीसरी का क्लेम नहीं करते, हम सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं कि आज की डेट में हम 4थे नंबर की पार्टी हैं दिल्ली में, जो 70 की 70 विधानसभाएं लड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को यहां पे आमंत्रित करने का एक बड़ा मुद्दा यह था कि हम कुछ खुलासे करना चाहते हैं अभिनव भारत पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा और आपने सुना भी होगा, क्योंकि अब मीडिया के मित्रों को सब जानकारियां रहती हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले, यदि आपको ज्ञात हो, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कुछ चैनलों के माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है, उसको पूर्णतः आतंकवादियों का समर्थन हासिल है और वो उनके पैसे से ही चल रही है आज की डेट में। क्योंकि पुन्नू ने यह स्पष्ट दावा किया था कि हमने 2014 से लेकर 2022 तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को 16 मिलियन यूएस डॉलर के करीब करीब पैसा जो है वो प्रदान कराया है, जिसके एवज में, यदि आपको याद हो, तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये थे आपके दिल्ली बम धमाके के जो आरोपी जेल में बंद हैं, जिनको फांसी की सजा हुई थी और बाद में उनका वो जो था वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर दिया था, उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल पत्र लिख चुके हैं राष्ट्रपति जी को। प्रणब मुखर्जी को उन्होंने पत्र लिखा था। एक लेटर हमने आपको एनेक्स्चर में दिया है, आप अगर अपनी प्रेस नोट में देखेंगे कि इनकी पार्टी के एक आदमी थे इकबाल सिंह, जो कि राष्ट्रपति भवन के बाहर सिख फॉर जस्टिस के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनकी सपोर्ट में भी एक लेटर अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था। तो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है, इनका पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ है, और ये चुनाव जो लड़ते हैं ये सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों के पैसे से ही लड़ते हैं। दूसरा, मैं एक थोड़ा सा इसमें ह्यूमर डालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे खांसी, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। एक जमाना था, आप दिल्ली के लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं, एक जमाना था जब केजरीवाल जी खांसते थे और पूरी दिल्ली खुशहाल थी। आज वो समय है कि पूरी
पूरी दिल्ली खांस रही है और केजरीवाल जी खुशहाल हैं। यहां से आप ये अंदाजा लगाइए कि इनके जितने ढकोसले हैं, जितने इनके झूठे वादे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक ऐलान किया कि हर महिला को दिल्ली के अंदर 2100 रुपया दिया जाएगा मासिक भत्ता के तौर पर, जिसका कि इनकी सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर खंडन कर दिया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार ने कि भाई कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। तो अरविंद केजरीवाल तो पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आज कोई नया दिन तो नहीं है, आज कोई नया शगुफा तो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका काम है सिर्फ शगुफे छोड़ना। अगर आप दिल्ली लिकर पॉलिसी का जो कांड हुआ था, अगर आप उस पर थोड़ी सी ध्यान दें तो अरविंद केजरीवाल के ही नेतृत्व में यह पूरी पॉलिसी बनाई गई और अरविंद केजरीवाल ने बंदूक चलाई मनीष सिसोदिया जी के कंधे पर रख के, सिसोदिया को उसमें फंसा दिया और यह सोच लिया कि शायद मैं बच जाऊंगा इसमें से, उनको इन्वॉल्व करके। पॉलिसियां ये बनाते रहे, स्कैम्स ये करते रहे, दिल्ली में नकली दवाइयों का स्कैम इनका, और फंस कौन रहा है? इनके मंत्री और इनके संतरी। लेकिन अंत में इनकी भी बारी आ गई। आज अभिनव भारत पार्टी का यह मानना है, और मैं आपके माध्यम से जनता को यह बताना चाहता हूं कि हमारा यह मानना है कि इनका और भाजपा का आपस में गठजोड़ हो गया है और अरविंद केजरीवाल ये आगामी दिल्ली का चुनाव जो है वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जिस तरीके की इस समय दिल्ली में परिस्थितियां बनी हुई हैं। दूसरा एक बड़ा खुलासा जो हम करना चाहते हैं वो है दिल्ली के अंदर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, मेरे कुछ साथी शाकाहारी हो सकते हैं, कुछ मांसाहारी हो सकते हैं, आप में से सब मांसाहारी हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को आज तक यह नहीं पता लगा दिल्ली के हिंदू और सिखों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इस दिल्ली के अंदर, और कोई नहीं बोल रहा है इस पर। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को केजरीवाल के समय से नहीं, केजरीवाल से पहले बीजेपी रही एमसीडी में, कांग्रेस भी रही, 10 साल शीला दीक्षित का शासन भी रहा, 15 साल सॉरी। इन पिछले कई सालों में गाजीपुर का जो आपका स्लॉटर हाउस है उस पर अगर आप पत्रकार बंधु नजर डालें तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को सवाए हलाल के कुछ नहीं परोसा जा रहा है, जो कि हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली का हिंदू, दिल्ली का सिख आज क्या खा रहा है? हलाल खा रहा है, क्योंकि गाजीपुर का जो डिपो है, इनका जो स्लॉटर हाउस है, वो मुसलमानों द्वारा संचालित है और पिछले कई दशकों से उसके ठेके सिर्फ उन्हीं के पास जाते हैं। एक समय यह होता था कि हिंदू समाज का जो खटिक समाज था वो गाजीपुर डिपो में काम किया करता था और उनके द्वारा वहां पे बलि प्रथा के द्वारा जानवर कटते थे। लेकिन आज दिल्ली की जनता को, पूरी दिल्ली को हलाल परोसा जा रहा है और इस पर केंद्र भी चुप है और बाकी संगठन भी चुप हैं। ना कोई हिंदू संगठन आवाज उठाता है, ना कोई सिख संगठन बोला, और इस पर कोई नहीं बोला। और अभिनव भारत पार्टी इस पर मुखर रूप से बोल रही है कि हिंदुओं और सिखों के साथ दिल्ली के अंदर मांस को लेकर बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। यह है हमारा दूसरा खुलासा जो हम करने जा रहे हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि आप में से भी कई लोगों को यह जानकारी हो कि दिल्ली के अंदर क्या परोसा गया मांस के नाम पर पिछले कई दशकों से। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो हम एक खुलासा करने जा रहे हैं तिहाड़ जेल की व्यवस्थाओं को लेकर कि तिहाड़ जेल के अंदर क्या चल रहा है। ये जितने मुद्दे हैं ये सब दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार इन सब चीजों पर मौन है। जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने यह कह दिया कि हमने 136 करोड़ रुपया दे दिया इनको आज तक, तो कौन सी केंद्र की एजेंसी ने इन पर कार्रवाई करी? इसका मतलब यह कहीं ना कहीं आपस में समझौते के साथ चल रहे हैं। आज केंद्र की सरकार किसी के घर में किसी भी एजेंसी को भेज देती है एक फाइल उठाकर
तो इतना बड़ा खुलासा होने के बाद क्या किसी राष्ट्रीय एजेंसी ने इस पर कोई टिप्पणी, कोई इंक्वायरी, कोई इनको बुलाकर पूछा गया भाई तुमको उसने ये बोला, तुम क्या कर रहे हो? गाजीपुर डिपो का जो हमने आपको इतना बड़ा एक उदाहरण दिया है, मैं सीधे तौर पर इस कथाकथित हिंदूवादी भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा इस पे मौन क्यों है? भाजपा खुद रही सरकार में, एमसीडी में, तो भाजपा ने इस पर क्या किया आज तक? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम करोगे सिर्फ बाहर और हिंदुओं को परोसोगे हलाल। तो हमारा सीधे तौर पर यह सवाल है कि भाजपा ने इस मुद्दे पर क्या किया। अब आइए आप तिहाड़ के मुद्दे पे। तिहाड़ जेल के अंदर जो हमारी जानकारी है वो ये है कि पीएफआई के जो वहां पे उग्रवादी बंद हैं तिहाड़ जेल के अंदर, उनका और दिल्ली दंगों के जो आरोपी उसी जेल में बंद हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली का तिहाड़ जेल भी आम आदमी पार्टी की सरकार के कंट्रोल में है। दिल्ली सरकार चलाती है उस जेल को, और उसके अंदर ये जो नेक्सस चल रहा है वो सिर्फ पीएफआई के उग्रवादियों का और दिल्ली दंगों के आरोपियों का नहीं है। इसमें कश्मीर के अलगाववादी और कश्मीर के जो उग्रवादी हैं वो भी सम्मिलित है। और ये दिल्ली के जेलों के अंदर क्या कर रहे हैं कि जो अन्य मुसलमान हैं जेलों के अंदर बंद, उनका ये ब्रेन वॉश कर वहां से एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं देश के अंदर दंगे करने की, जिसमें कि तिहाड़ जेल के कुछ कह रहा हूं मैं, तिहाड़ जेल के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और कारागार नंबर 1 जो है तिहाड़ जेल का, वो पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में है और इनके फाइनेंस और इनके सिस्टम के साथ चल रहा है वहां पे। यह हमारा तीसरा खुलासा। चौथा और अंतिम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह है कि सरकार जो भाजपा की थी, और इसमें सब पे जितने पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं, इसमें भाजपा मौन है, आपकी केंद्र सरकार मौन है, वो नहीं बोलती। तभी मैंने आपको शुरू में यह कहा कि हमको कहीं ना कहीं यह लगता है अभिनव भारत पार्टी को कि केजरीवाल ये जो आगामी चुनाव है, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हमको यह लगता है कि इनका आपस में कोई ऐसा पैक्ट हो गया है और केजरीवाल इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है वो जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। यह आप मेरे बात कोट रखिएगा, जब चुनाव हो जाए, नतीजे निकल जाएं, तो संपर्क करिएगा।